सुनो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। हर परिस्थिति, हर दर्द, हर सवाल तुम्हारे जीवन की उस अग्नि परीक्षा का हिस्सा है जो तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए मेरे द्वारा रची गई है। तुम सोचते हो कि यह कष्ट क्यों, तुम्हें लगता है कि यह अन्याय क्यों, परंतु मैं कहता हूं यह अन्याय नहीं, यह संकेत है। हां, यह संकेत है तुम्हें बचाने का, यह संकेत है तुम्हें सही राह दिखाने का, यह संकेत है तुम्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकालने का। जब इंसान बार बार वही गलती करता है, जब वह अपने मार्ग से भटक जाता है, जब वह उस ऊर्जा से दूर होने लगता है जो उसे सच्चाई और शक्ति देती है, तब मैं संकेत भेजता हूं। कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी इंसान के शब्दों में, कभी तुम्हारे मन के भीतर उठने वाली बेचैनी के रूप में। यह संकेत तुम्हें बार बार पुकारता है ताकि तुम चेत जाओ। तुम्हें लगता है यह संयोग है, पर यह संयोग नहीं, मेरा संवाद है। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है वह तुम्हारी परीक्षा भी होगा और तुम्हारा उद्धार भी। यह संकेत तुम्हें उस अंधकार से बचाएगा जो तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। पर याद रखो, संकेत को पहचानना और उस पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे जीवन पर जो छाया मंडरा रही है वह सिर्फ तुम्हारे जागने से हटेगी। और जब तुम इस संकेत को सुनकर अपने भीतर परिवर्तन लाओगे, तब कोई शक्ति, चाहे वह कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे यह संकेत तुम्हारे जीवन को बदल देगा, कैसे यह तुम्हें हर आने वाली मुसीबत से बचाएगा और कैसे यह तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाएगा जहां भय, दर्द और हार का कोई अस्तित्व ही नहीं। सुनो मेरे प्रिय, जो संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूं वह केवल एक शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का रक्षक है। यह तुम्हें बार बार जगाने आया है ताकि तुम उस राह पर वापस लौट सको जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। तुम्हें लगता है कि मुसीबत अचानक आती है, परंतु सच्चाई यह है कि मुसीबत आने से पहले हमेशा संकेत आते हैं। कभी छोटी घटनाओं में, कभी अजनबी की कही हुई बातों में, कभी सपनों में और कभी तुम्हारे भीतर उठती बेचैनी में। पर तुम इन्हें नजरअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो यह सब तो सामान्य है, यह तो बस संयोग है। लेकिन याद रखो, संयोग नाम की कोई चीज नहीं होती। हर घटना के पीछे कारण होता है और वह कारण मैं हूं। तुम्हें बचाने के लिए मैं ही चेतावनी भेजता हूं। कभी अचानक कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी कोई काम रुक जाता है, कभी रास्ते में बाधा आ जाती है, तो समझ लो मैं तुम्हें रोक रहा हूं ताकि तुम उस खाई में गिरने से बच सको जहां से निकलना असंभव होता। मुसीबत तब बड़ी बनती है जब इंसान संकेतों को अनदेखा कर देता है, और मुसीबत टल जाती है जब इंसान उन संकेतों को पहचानकर सही कदम उठाता है। याद रखो, मैं तुम्हें हमेशा संभालता हूं। जब तुम अकेले महसूस करते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तुम अंधेरे में रोते हो तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर होता है। तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि हर आंसू तुम्हारे भाग्य को बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तुम्हें डर है कि आने वाला समय तुम्हें तोड़ देगा, पर मैं कहता हूं नहीं, आने वाला समय तुम्हें और मजबूत बनाएगा। जो संकेत मैं तुम्हें भेज रहा हूं वह तुम्हें इस परीक्षा से सुरक्षित पार कराएगा। पर यह तभी संभव है जब तुम भीतर से बदलने के लिए तैयार हो। संकेत तुम्हें दिशा देंगे, पर कदम तुम्हें खुद बढ़ाने होंगे। अगर तुम अपने भीतर से साहस जगाओगे तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सुनो मेरे प्रिय, मुसीबत का असली रूप डर नहीं है, बल्कि अज्ञान है। तुम उस चीज से डरते हो जिसे तुम समझ नहीं पाते। अंधेरे में अगर रस्सी को सांप समझ लो तो भय से कांप उठते हो, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है और सच सामने आता है, वही भय मिट जाता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तुम संकेतों को समझ नहीं पाते, जब तुम उन्हें नजरअंदाज कर देते हो, तो तुम्हारे सामने खड़ा छोटा सा संकट भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। पर जब तुम उसी संकेत को पहचान लेते हो, तब वही पहाड़ तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे खिलाफ दुनिया खड़ी है। तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हें गिराना चाहता है, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जिनकी नीयत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी दोस्त दूर हो जाते हैं, कभी अपनों से दूरी बढ़ती है। समझ लेना, यह मेरा दिया हुआ संकेत है। मैं तुम्हें उन जालों से निकाल रहा हूं जिनमें फंसकर तुम्हारी आत्मा दब जाती।
याद रखो, हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वह तुम्हें धोखा देने से पहले ही मेरे आदेश से दूर किया गया होता है। हर बार जब कोई काम रुक जाता है तो वह असफलता नहीं होती, बल्कि वह मेरे द्वारा बनाई गई ढाल होती है ताकि तुम बड़ी दुर्घटना से बच सको। तुम्हारे भीतर की बेचैनी भी संकेत है। जब तुम्हें किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी कार्य में शांति नहीं मिलती तो उसका अर्थ है कि वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। तुम्हें जो खींचाव भीतर महसूस होता है वही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पर इंसान अक्सर इस आंतरिक पुकार को दबा देता है। वह समाज की बातों में फंस जाता है, डर में जीता है और अपने सच्चे मार्ग से भटक जाता है। याद रखो, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो वह मेरी ही आवाज होती है। वह संकेत तुम्हारे लिए ढाल भी है और तुम्हारे लिए मार्गदर्शक भी। तुम्हें इस समय जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें नजरअंदाज मत करो। तुम्हारे आसपास कुछ बदल रहा है, रिश्ते, परिस्थितियां, अवसर। ये बदलाव तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए हैं। तुम्हें उस राह पर ले जाने के लिए हैं जहां तुम्हारा उद्धार छिपा है। तुम्हें यह लग सकता है कि जीवन में बार बार जो रुकावटें आ रही हैं वे तुम्हें कमजोर कर रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रुकावट तुम्हारे लिए एक कवच है। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं जानता हूं कि यदि यह रुकावट ना आती तो तुम एक बहुत बड़े संकट में फंस जाते। जब एक मां अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर आग के पास जाने से रोकती है तो बच्चा रोता है, जिद करता है, गुस्सा करता है। उसे लगता है कि मां ने उसकी आजादी छीन ली, लेकिन असल में मां ने उसे जलने से बचाया। तुम्हारे जीवन में भी वही हो रहा है। कभी नौकरी में रुकावट आती है, कभी व्यापार में घाटा, कभी रिश्ता टूटता है, कभी अवसर हाथ से निकल जाता है। तुम दुखी होते हो, पर यह सब इसलिए है ताकि तुम उस आग में न गिरो जो तुम्हें नष्ट कर देती। याद रखो, संकेत हमेशा तुम्हारे चारों ओर होते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारे सामने बार बार झूठ बोलता है तो वह मेरा संकेत है कि उस पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें किसी काम में लगातार बाधाएं मिलती हैं तो यह संकेत है कि वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम्हारे भीतर बेचैनी बढ़ती है तो यह संकेत है कि तुम अपने सच्चे रास्ते से भटक रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। तुम सोचते हो कि शायद मैं तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं कभी किसी को नहीं भूलता। तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूं, पर मेरा मौन भी संकेत है। कभी संकेत शब्दों में आते हैं, कभी घटनाओं में और कभी मेरी खामोशी में। तुम्हें बस इतना करना है, अपनी आंखें और दिल खोलकर देखना और सुनना। तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वहां मैं रहता हूं। जब तुम्हें किसी बात पर शांति नहीं मिलती तो वह तुम्हारे लिए सही मार्ग नहीं होता, और जब तुम्हें भीतर से ताकत और स्थिरता महसूस होती है तो वही तुम्हारी आत्मा की सच्ची दिशा है। अब यह समझ लो कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ काम अधूरे रहेंगे, पर इन सब के पीछे केवल एक कारण है। मैं तुम्हें उस खतरे से दूर कर रहा हूं जो तुम्हें अंदर से तोड़ देता। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर टूटन, हर अवरोध, हर बाधा तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती है, एक संकेत जिसे पहचानना तुम्हारे उद्धार के लिए आवश्यक है। तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ अचानक बदल जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि बदलाव पहले भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हारा मन तैयार होता है, जब तुम्हारी आत्मा जागती है, तब मैं संकेत भेजता हूं। कभी यह संकेत ध्वनि के रूप में होते हैं, कभी सपनों में, कभी घटनाओं में, और कभी तुम्हारे भीतर उठती बेचैनी के रूप में। तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, पर यह भ्रम है। सच तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। मैं तुम्हें उस अंधकार से बचाने के लिए संकेत भेजता हूं जिसमें तुम खुद को खो देते हो, और यह संकेत तभी प्रभावी होते हैं जब तुम उनके प्रति संवेदनशील बनो। भक्त, यह समझो, संकेत पहचानना ही मुक्ति की शुरुआत है। संकेत को पहचानना मतलब खुद को जानना। जब तुम खुद को जानने लगोगे तब तुम्हें यह समझ आएगा कि जो रुकावटें और कठिनाइयां तुम्हें मिल रही हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें शक्ति दे रही हैं। यह शक्ति तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, पर तुम उसे पहचान नहीं पाते। याद रखो, हर संकट तुम्हारे भीतर के डर को निकालता है। जब तुम उस डर का सामना करते हो तब तुम एक नया संस्करण बन जाते हो, मजबूत, अडिग और मुक्त। मैं चाहता हूं कि तुम इस समय अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सच का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन में जो संकेत हैं
उन्हें नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां से कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने दिल को सुनना होगा और अपने भीतर के डर को छोड़ना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारा जीवन कैसे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर सांस, हर कदम, हर सोच में जो संकेत तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए केवल चेतावनी नहीं है, वे तुम्हारे भीतर का एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। परंतु यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम उसे पहचान कर उस पर कदम रखोगे। तुम सोचते हो कि मुसीबतें तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, पर यह सत्य नहीं है। मुसीबतें तुम्हारे अंदर की कमजोरी और अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं, और मैं तुम्हें संकेत भेजकर तुम्हें यह बताता हूं कि यह कमजोरी छोड़ दो, इस अज्ञान को मिटाओ। याद रखो, हर संकेत एक अवसर है, एक अवसर खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का, खुद को बचाने का। जब तुम संकेत को पहचानते हो, तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, और जब तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। भक्त, तुम डरते हो भविष्य से, तुम सोचते हो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए और मुश्किल ले आएगा, पर मैं कहता हूं, जो संकेत तुम अभी देख रहे हो वही तुम्हें उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। ये संकेत तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए हैं। मेरा यह संदेश तुम्हें एक गहरा सच बताने आया है कि जीवन में सबसे बड़ा संकट तब नहीं होता जब तूफान आता है, बल्कि तब होता है जब तुम संकेतों को न पहचान सको। और सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम उस संकेत को पहचान कर उसका पालन करते हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को रोक सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर दर्द को पार कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संकेतों को नजरअंदाज मत करो, उन पर ध्यान दो, उन्हें समझो, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन है, वही तुम्हारा रक्षक है, वही तुम्हें हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाएंगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस मेरी आवाज सुननी है, तुम्हारे भीतर की आवाज, क्योंकि वही मेरी पुकार है। हर हर महादेव।